जय हिंद दोस्तों। स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 28 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। उस त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका परिमाप है 110, जिसकी भुजाएं 2:4:5 के रेशियो में गिवन है। देखिए परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो जोड़िएगा 5 4 9 2 11 यानी 110 जो मान है मेरे भाई वो 11 का मान है। आपको सिंपल से एक का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 से सिंपल से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा और 50 आ गया। यानी 20 40 50 मेरे भाई भुजा आ चुका है। 20 40 50 भुजा आ चुका है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या चाहिए मेरे, एरिया नहीं चाहिए। त्रिभुज का एरिया तो क्या होगा मेरे, एरिया बराबर रूट अंडर अर्ध परिमाप, फिर एस माइनस ए करते हैं, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा यानी रूट 55, यहाँ पर 55 हो जाएगा। अधिक 55 में से मेरे भाई ए घटाएंगे यानी 55 में से बी घटाएंगे कितना होगा, 35 हो जाएगा। फिर 55 में से 40 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 55 में से सी घटाइए कितना हो जाएगा, 5। और सॉल्व कीजिए मेरे भाई, आंसर आएगा। तो कैसे आएगा देखते हैं। अब देखिए इसे हम लोग तोड़ेंगे तो 11 गुने 5, ठीक है, 7 गुने 5 और कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा तो इसका आएगा 5, फिर इसका आएगा 5 यानी 5×5 25 आ जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, 11 बचेगा और 7 बचेगा 3 यानी 21 गुने 11। 21 गुने 11 कीजिएगा कितना है, 231। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 रुपये में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, 5,060 रुपये में बेचा गया है, 5,060 रुपये में बेचा गया है। कितना परसेंट की छूट, यानी 45% की छूट के बाद बेचा गया है, यानी 55% में बेचा गया है। आपको क्या निकालना है, साइकिल का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100% हमेशा लेते हैं। 55 से कितने बार में जाएगा, तो आई थिंक 55 से 9 बार में जाएगा। इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। देखिए 5 5 10, नीचे आ गया 1, ऊपर में क्या आ गया 5 6 11 यानी 2 आ गया। 2 गुने और यहाँ पर कितना 1, 2 गुने 1 कितना है, डिजिटल सम आएगा 2 आएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो 2 चाहिए था, इसमें ऑप्शन में डी में है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी को शहद की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। देखिए 15% की वृद्धि यानी 20 से मेरे भाई 23 हो गया होगा, 20 और 23 का रेशियो आ गया। ये वृद्धि हुआ है मेरे 15%, बोला है कितना परसेंट खपत कम करना चाहिए। तो डिफरेंस लेंगे मेरे, 3 डिफरेंस है, कम करना है ना, तो किससे कम करेंगे मेरे भाई, किससे कम करेंगे, तो 23 से कम करेंगे, गुने 100 करेंगे, 300/23 कितना हो जाएगा, तो 13% का लगभग आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि 50% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। देखिए छूट दिया जाता है मेरे भाई, तो छूट हमेशा एमआरपी और एसपी का रेशियो बनाता है। यहाँ पर 50% की छूट यानी 2 से मेरे भाई 1 हो गया होगा, 10% की छूट यानी 10 से मेरे भाई 9 हो गया होगा। सिंपल सा देखिएगा, तो रेशियो निकालना है तो 20:9 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। डी ई एफ जी का औसत है 40, डी ई का औसत है 14, तो एफ और जी का औसत निकालना है। ठीक है, तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी का योगफल कितना हो जाएगा, 160। डी और ई का मेरे भाई, डी और ई का कितना है, 14 दूनी का 28। तो एफ प्लस जी का निकालना है। डी प्लस ई मेरे भाई यहाँ पर 28 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 132। एफ प्लस जी का मान कितना आ गया, 132। इनका योगफल एवरेज निकालना है तो 2 से भाग दीजिए यानी 66 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पीतल में तांबे और जस्टे का रेशियो है 17:13 है, 240 केजी पीतल में तांबे का कितना मात्रा होगा, ये हमें निकालना है। ये 240 केजी टोटल है, यानी 17 और 13 कितना, 30, 30 का मान है। आपको क्या निकालना है, तो पीतल में तांबा, तांबा कौन है, फर्स्ट वाला है मेरे भाई, यानी 17 का मान चाहिए। ठीक है, 30 ये जाएगा 8 बार में, 8 सटे 56, लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। तो लास्ट में 6 ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
24 से विभाज्य नहीं है। 24 में किससे किससे विभाज्य होता है? 8 गुने 3 से। तो देखते हैं मेरे 3 का रूल क्या होता है, उसका डिजिटल सम 3, 6, 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं किसका नहीं है, 8 और 9 है, 4 दू 6 है इसका, इसका 3 है, इसका मेरे भाई कितना 8 है, तो इसका कितना 9 है। तो 3 का मेरे भाई जब भी डिवीजन होगा तो उसका डिजिटल सम 3, 6, 9 होता है। तो 3, 6, 9 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर ये मेरे 3 से नहीं कट सकता। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 8 पर। सारा 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात करें जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। यानी अमाउंट निकालना है। देखिए 5,000 क्या है मेरे भाई, राशि है। राशि हमेशा 100% होता है। आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है, 100% प्लस ब्याज। ब्याज देखिएगा 10% है और 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज रेट गुने टाइम एंड 30% हो गया। 10 गुने 3, 30% ब्याज हुआ। अमाउंट चाहिए तो 100 प्लस 30 कितना, 130% का मान चाहिए मेरे भाई। डबल जीरो से डबल जीरो है, 13×5 = 65, 65 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी दिख जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए? तो आते हैं मेरे भाई। तो जैसे कि मेरे भाई एसएससी जीडी में 40,000 वैकेंसी आ चुका है। तो सिंपल से आपको एक सीट चाहिए मेरे भाई, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी जीडी 2025 के लिए सबसे बेस्ट किताब चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया है, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन मेरे भाई आपको प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो देखिएगा मेरे भाई, रीजनिंग में 750 क्वेश्चन, मैथ में 750 क्वेश्चन और जीके में 750 क्वेश्चन, हिंदी में 600 क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। देखते हैं मेरे इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आइए जानते हैं। तो देखिए जैसे कि मेरे ये मैथ का है, तो 2024, 2023, 2021, 2019 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का मेरे भाई व्याख्या सहित सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आते हैं मेरे भाई नीचे में देखते हैं, तो यही मेरे जीके और हिंदी सभी के सभी किताब मिल जाएगा। बात करते हैं मेरे ये किताब आपको कहाँ से मिलेगा, तो चक्षु बुक्स .com, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, अन्यथा आप मेरे भी निजी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। आते हैं देखते हैं किताब कैसा है। तो देखिए एसएससी ये स्पेशली किताब मेरे 2025 के लिए बनाया गया है, जो कि मेरे अब तक का सबसे अपडेटेड किताब है। 2025 का अगर अदर बुक मिलेगा आपको तो पुराना वाला बुक मिलेगा, है ना। तो इससे मेरे भाई चक्षु पब्लिकेशन ने 2025 के लिए सबसे पहले सबसे अच्छा किताब लाया है। तो देखिए मेरे भाई कैसा यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। आते हैं नीचे देखते हैं। तो देखिए आपको कैसे मिलेगा, तो चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे कि मेरे नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम, एवरेज है ना, और अनुपात, इनका क्या होगा, ये मेरे चैप्टर है। इनके जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में बने हुए हैं 2024, 2022, 2019, ठीक है, 19 से लेकर 24 तक, वो सभी के सभी क्वेश्चन इस कंटेंट में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आते हैं नीचे देखते हैं मेरे भाई। जैसे कि मेरा यहाँ पर नंबर सिस्टम गिवन है, प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सारी बात यहाँ पर दी गई हैं। 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, इससे मेरे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 2024 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2024 का यहाँ पर भी है। और नीचे में आते हैं तो देखिए 2021 का, यानी एसएससी जीडी में नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो सभी के सभी कंटेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर सीएचएसएल का भी दिया गया है, ठीक है। यानी मेरे कंटेंट अच्छा खासा दिया गया है। सिंपल से प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% के साथ मेरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा। देखिए सोल्यूशन देखिए, तो सोल्यूशन मेरे पे देखिएगा, तो किसी भी बच्चे को मेरी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच के द्वारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है मेरे भाई कि 11 का रूल क्या होता है, यहाँ पर 9 का रूल होता है, ठीक है। 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये कंटेंट मेरे जो है ना, ये बेस्ट किताब है। जैसे ये क्वेश्चन मेरे भाई हम लोग कल या परसों किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिएगा किताब सॉल्यूशंस अच्छा लगेगा बस, और एरर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिंपल से प्रैक्टिस करना होगा, तो इस किताब के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्या निकालें, पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालना होगा मेरे भाई। डिस्टेंस के बाद आपको टाइम निकालना होगा। टाइम के बाद मेरे भाई आप लोग स्पीड निकालिएगा, यानी 3 कंसेप्ट हमें निकालना होगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस निकालते हैं मेरे भाई एक्स गुने वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। देखिए एक्स कितना है, तो मेरे भाई 45 गुने 30 है, डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। और डेल्टा टाइम, यानी यहाँ पर देखिएगा 10 मिनट पहले। अब देखिए पहले पहले होगा,
पहले पहले होगा तो माइनस करते हैं, बाद बाद होगा तो माइनस करते हैं, लेकिन पहले बाद होगा तो प्लस करेंगे, बाद पहले होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर पहले है और यहाँ पर क्या है, बाद है देरी से, यानी प्लस करना होगा, यानी 20 मिनट। अब घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 20 ये जाएगा 3 बार में, 15 3 45 ये जाएगा, यानी मेरा डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालें, टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 30 आ गया, स्पीड आप कोई भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं या 30 भी ले सकते हैं। तो 45 लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2/3। और टाइम है तो ये घंटा में आ गया, तो मिनट में चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा, तो 3 से 20 यानी 40 मिनट। अरे 40 मिनट। अब हम लोग क्या है, देरी से यदि पहले पहुंचता है, पहले पहुंचेगा तो प्लस करते हैं टाइम को, और लेट से पूछेगा तो माइनस। यहाँ पर पहले पहुंचा है, +10 कर देंगे मेरे भाई, कितना हो गया, तो 50 मिनट यहाँ पर आ चुका है। अब क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो 30, टाइम कितना है, 50 × 60 कीजिएगा, 0 से 0 गया, 5 ये 6 बार में, 6 कितना आ जाएगा, 18। डिस्टेंस 30 50 60, सही तो है। 18 या 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कैसे हो गया, 45 × 30, 15, 20/60, सही है, 30 आ गया। D/S, डी 4 45, 2/3 × 60, 20, 20 दूनी 40 +10 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। 50 30 से 50 करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 0 से 0 गया। अच्छा तो देखिए, 0 से 0 के 5 ये जाएगा, 6 बार में नहीं जाएगा, 12 बार में जाएगा। 12 ये कितना है, 36, है ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक शहर की जनसंख्या 35% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या इतना हो जाएगी, तो 2 वर्ष की शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है। देखिए 2 वर्ष बाद इतना हो गया, यानी लास्ट का है, ये 9 1 1 2 5, ये लास्ट में है। जब भी मेरे भाई इस प्रकार सीरीज वाले कंसेप्ट हो तो पहले चेक करेंगे जो मान गिवन है इसका मेरे भाई डिजिटल सम 3 6 9 गिवन तो नहीं है। तो यहाँ पर 9 हो गया, 5 2 7 8 9, 9 गिवन है मेरे भाई, तो सेकेंडो में आंसर उसका ऑप्शन भी मेरे भाई 9 होना चाहिए, है ना, उसका ऑप्शन भी 9 होना चाहिए। 9 हो गया, 5 2 7 8 9। अब देखिए ये क्या है, लास्ट का कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लफड़ा होगा। अगर ये पहले करा था तो यहाँ पर 9 हम लोग लेते हैं, लेकिन ये लास्ट में है तो मेरे नीचे जाएगा 135, तो चेंज कर सकते हैं, डिस्टोर्स हम लगेगा लेकिन चेंज होगा, ठीक है, लास्ट में है। जैसे लास्ट में कितना है, 9 1 1 2 5 है। अब देखिए 35% की वृद्धि हो गया है 2 वर्ष बाद, यानी 100/135, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। उल्टा होने के कारण में डिस्टेंस हम नीचे वाला को देखना होता है। तो 5 3 8 9, 9 9 हो गया, तो मेरे भाई नीचे 9 आ जाए तो डिस्टेंस हम नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा गुना कीजिएगा तो यहाँ पर टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा अप्रोच लगाते हैं। ऐसे भी आंसर, ये भी आंसर आ चुका है, सिंपल से आपको गुना भाग करना है, लेकिन आई थिंक गुना भाग करेंगे तो टाइम हमारा जाएगा, तो दूसरा अप्रोच लगाते हैं मेरे भाई। जैसे कि बोला है मेरे 91 9 1 1 2 5 हो गया, कब हो गया मेरे भाई, जब 35% की वृद्धि हुआ है, तो 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। और 35 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 35 का स्क्वायर 50 25 का 2 एंड 15 15, 50 25 के 2 30, 50 25 के 2 15 30 32 के 3 9 1225, जोड़िएगा कितना होगा, 82.25 होगा। यानी ये जो मान है 82.25 का मान है ना, ये इतना, यानी 82.25 इतना भी बढ़ा हुआ है, यानी 100 में जोड़ेंगे, यानी 100 + 82.25, यानी 182.25 हो जाएगा। आपको वर्तमान जनसंख्या निकालना यानी 100% का मान निकालना था, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर काटिएगा, 18 × 5 = 90 होता है, 18 × 5 = 90 होता है, तो कितना 1125 बचेगा, तो 225 × 5, है ना, 1125 होता है, यानी कहीं ना कहीं पूरा ये मेरे 5 बार में कट गया। तो 5 देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तीन संख्या x y और z का योग 100 है, x और y का औसत 40 है, y और z का औसत 50 है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो x + y + z का योग कितना है, 100 है। x + y का औसत कितना है, 40, तो योग कितना हो जाएगा, 80। y + z का कितना हो जाएगा, तो औसत 50 है, तो योग हो जाएगा 100। तो y का मान निकालना है।
सिंपली वाई प्लस जेड देखिएगा, वाई का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई का मान 80 यहाँ पर लिखते थे, जेड का मान कितना आ जाएगा 20 हो गया। तो जेड का मान 20 हो गया, तो वाई का मान कितना हो गया 80 हो गया। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। एक 25% की हानि पर 5,000 में बेचा गया मेरे भाई। 5,000 जो बेचा गया है 25% की हानि पर बेचा गया है, यानी 75% पर बेचा गया है। क्रय मूल्य निकालना है 100% का मान। ठीक है, 25 की जगह 3 बार में, 25 की जगह 2 बार में, 200/3 कीजिएगा, 200/3 कितना आता है मेरे, यानी 6 के आसपास जाता रहेगा। तो ऑप्शन क्या दिखेगा, ऑप्शन ए आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 0.025, 0.5 का कितना परसेंट। अब देखिए का वाला के नीचे जो बगल में रहता है वो हमेशा नीचे आता है। 0.025, 0.5 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। अब देखिए सिंपल सा देखिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए। अब इसे मेरे दशमलव को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 संख्या है, तो नीचे आ जाएगा 3 को 0। यहाँ पर एक जीरो है तो ऊपर आ जाएगा एक जीरो। 3 को शून्य से 3 को शून्य कटेगा, 5 ही आ जाएगा मेरे 5 बार में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब देखिए 4 से भाग देंगे 28 बार में, कितना होगा तो 27। ठीक है, 27 यहाँ पर कितना होगा 30 96 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जुड़िएगा तो कितने 455 में से 96 घटाइएगा तो लास्ट में 9 आएगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन 15 पर। 36 विभाज्य नहीं है, यानी मेरे 9 से भी 9 गुने 4 होता है। यानी जो संख्या 9 और 4 से विभाज्य नहीं हो, तो 9 का रूल पहले चेक कर लेंगे। 4 3 7, तो 4 3 7 ये मेरी 9 से विभाज्य होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी संख्या 9 से विभाज्य होता है उसका रजिस्टर सम हमेशा 9 आता है। यहाँ पर 6 3 9 9 है, 8 1 9 9 है, 7 2 9 9 है, यानी 3 तो मेरी 9 से विभाज्य होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ए एक काम को 27/2 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, एक सेकंड। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये एक काम को 27/2 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी मेरे ये जो है पूरा काम को 27/2 दिनों में पूरा कर देगा। यानी ये क्या हुआ, टोटल वर्क हो चुका। ठीक है, फिर बोला है कि बी उसी काम का ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। यानी बी और ए का मेरे भी यहाँ पर टाइम गिवन है, कितना बोला गया है कि ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। यानी ए लेगा 2 तो आधे समय लेगा 1। ठीक है, 1:2 आ गया टाइम। टाइम मेरे 1:2 आ गया, तो जो क्षमता होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी इफिशियंसी जो होता है उल्टा हो जाएगा, 2:1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि ए का मेरे पे क्षमता चाहिए होता है, क्योंकि ए का क्षमता यहाँ पर गिवन है 1 × 2, यानी मेरे 27/2। यानी टोटल काम कितना है तो 13.5 मेरे भाई टोटल काम आ चुका है। क्या पूछा है मेरे, एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक साथ है, देखिए एक साथ यानी क्षमता मेरे भी कितना है तो 2 और 1, यानी एक दिन में मेरे 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करेंगे, टोटल काम कितने हैं तो 13.5 है। कितना भाग है तो ये सिंपल सा है, दशमलव जाएगा ऊपर 0। 15 दूनी 30, 15 9 135, यानी 2/9 भाग 9 काम में से 2 भाग एक दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सुनील प्रदीप एक काम को 5 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे दोनों एक दिन में काम करते हैं और सुनील फिर काम छोड़ देता है। प्रदीप शेष काम का कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सुनील का टाइम कितना गिवन है और प्रदीप का टाइम कितना गिवन है, हम लोग लिखते हैं 5 और 15 का दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 15। इसका जो क्षमता आएगा 3 का, इसका जो क्षमता आएगा 1 का। वे दोनों एक दिन काम करते हैं, यानी मेरे भाई एक दिन में कितना 4 काम होगा, 4 काम मेरे भाई एक दिन में। ठीक है, और फिर सुनील काम छोड़ देता है, सुनील काम छोड़ देगा मेरे भाई। प्रदीप शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी काम मेरे भाई ये लास्ट में छोड़ेगा मेरे भाई, ये पहले छोड़ेगा सुनील। इसे क्या करेंगे मेरे, इसे माइनस कर देंगे और मेरे अब्सेंट कर देंगे। जब कोई व्यक्ति पहले छोड़ता है तो उसे क्या है, उसे माइनस कर देते हैं उसकी काम को, और उसे अब्सेंट हटा देते हैं। यानी देखिए 4 काम मेरे भाई एक दिन में काम पूरा हो गया, यानी काम कितना बच गया, यानी मेरे भाई 4 11 काम बच गया है मेरे भाई, 11 काम शेष बचा हुआ है। कि प्रदीप शेष काम को, तो प्रदीप एक दिन में एक काम करता है, यानी एक के हिसाब से करेगा, यानी 11 दिन में काम प्रदीप कर देगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं 18 पर।
यदि 8 सेव 9 आम की कीमत 10 सेव और 6 आम की कीमत के बराबर है, यदि 8 सेव 9 आम की कीमत 10 सेव 6 आम की कीमत के बराबर है, यहाँ पर कितना 2a हो गया, यहाँ पर कितना हो गया तो 3m हो गया, यानी ए का रेशियो आ गया कितना 3, m का कितना आ गया 2। आम और सेव का निकालना है तो आम का 2 है, 2:3। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा। आते हैं क्वेश्चन में 19 पर। मान निकालना है तो ये जाएगा मेरे भाई 9 से 2 बार में, ये जाएगा 44, ठीक है, ये जाएगा 17, 17 में कितना हो जाएगा 153, है ना, 53 है 450, 70 85, यानी 95 इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा तो 139 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 पर। एक शर्ट का 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, 35% का लाभ कमाने के लिए उसी शर्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 1200 रुपये में बेचा है तो 25% की हानि यानी 75% में बेचा होगा। क्रय मूल्य निकालते हैं यानी 100% होगा। सिंपल सा में भी लाभ कमाना है तो सिंपल सा यानी क्रय मूल्य पर 35% लाभ कमाएगा, यानी 135% का मान निकालना है। 25 से ये जाएगा मेरे भाई 3 बार में, 25 से ये जाएगा मेरे यूनिट 4 यानी 48, ठीक है, 3 से ये जाएगा 4 यानी 16 गुने 135 कीजिएगा, 135 गुने 16 करते हैं मेरे भाई, लास्ट में आएगा 0। अब देखिए 5 3 8 9 आ गया यहाँ पर डिजिटल सम, तो पहले हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 3 7 9 है, 4 5 6 2 8 है, 6 7 9 है। देखिए 2 ऑप्शन कट चुका है 9 9। अब देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, 16 गुने 135 करना है, 6 5 30, तो लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई 135 गुने 16 कीजिएगा, इस कर ले 6 5 30 का 3 आ गया, और 18 18 5 23 और 3 26, यानी 6 लास्ट में आएगा। ये किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।